हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपडेट देने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के कोर्ट किसके अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे देखो 16 जुलाई को हमारी हियरिंग थी और आज हमारे पास अपडेट आया, तो मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। और इस वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जो रूमर्स है उससे आप बच के रहो, ठीक है। तो क्या है सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और हर बार की तरह वीडियो को पूरा सपोर्ट कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सही इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच पाए। देखो, आप हमारे व्यूअर हो तो आप तक हम मतलब मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दूं जो रियल हो। ऐसा नहीं कि आपके इमोशंस को देख के मैं वीडियोज़ बनाऊँ कि आपके पक्ष में मैं बोल दूँ तो चीज़ें जो है आप अच्छे से देखोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, मेरा मानना है। क्योंकि उस समय तक तो कुछ समय के लिए आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी कि मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हो सकती हैं, जो कि हो नहीं रही है, ठीक है। और फिर कुछ देर के बाद, जब कुछ दिन के बाद चीज़ें नहीं होंगी तो आप मेरे पे ही गुस्सा करोगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो चीज़ें रियल है वही मैं आपको देता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे बताया कि आप जो है रूमर से बच कर रहो, और रूमर्स में बताता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करो चैनल को। देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि रूमर्स हमारे पास क्या चल रहा है। देखो, 16/7/2024 की डेट दी गई है। नो परमिशन हैज़ बीन गिवन टू एसएससी फॉर फाइलिंग रिव्यू अंडर द लर्न सिंगल बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। High Court also since has withdrawn their petition. That means they have agreed to judgment of one single judgment judge to publish the altered result, ठीक है। ये आपको ये टेलीग्राम पे ये फॉरवर्ड हो रहा है। तो मैं इसी चीज़ को लेकर आपको कह रहा हूँ कि इस पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। क्यों करना है? देखो, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें विड्रॉ हुई हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये चीज़ें जो लिखी गई हैं कि इनको परमिशन नहीं दिया गया है, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जो हमारे पास पीडीएफ आई है, आप सभी को पता है कि जब भी हमारा जो हियरिंग होता है, हियरिंग के बाद जो है पीडीएफ उसकी आती है, जो मैंने इससे पहले भी आपको प्रोवाइड किया। तो उन पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें ऐसी नहीं है। तो जो पीडीएफ होगी वही सही होगी, क्योंकि कोर्ट में वही चीज़ें हुई हैं, क्योंकि वो जज के द्वारा बोला गया चीज़ें रहती हैं। तो पीडीएफ पे ही विश्वास किया करें। अब ये चीज़ें जो अलग लिखी गई हैं और आपके पीडीएफ में जो चीज़ें वो अलग लिखी गई हैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें आपकी मैच की गई हैं, कुछ कुछ की चीज़ें यहाँ पर आपकी डिफरेंट लिख दी गई है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उनको फाइलिंग की परमिशन नहीं दी गई है, जो कि आपको मैंने 3 तारीख को भी बताया था। अब चलो मैं दिखाता हूँ पीडीएफ में क्या लिखा गया है। तो देख सकते हो कि ये हमारा एसएससी सीजीएल का जो कोर्ट केस का है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पे 16/7/2024 की ऑर्डर है। दी प्रेजेंट एप्लीकेशन हैज़ बीन फिल्ड बाय दी एप्लिएंट अंडर सेक्शन 151 152 ये दिया गया है। इन्फॉर्म अच्छा, मॉडिफाई या करेक्शन ऑफ ऑर्डर। देखो, ये जो विड्रॉ हुआ है ना, जो विड्रॉ की बात कही गई है, वो क्या है ना कि 3 तारीख को आपको पता है कि डबल बेंच की भी हमारी जजमेंट आई थी। उसमें बताया गया था कि सिंगल बेंच की जो जजमेंट थी उसी को हम लोग वैलिड मान रहे हैं, और वो जो सिंगल बेंच का जजमेंट था वो बिल्कुल भी सही था। एक क्वेश्चन आपको जो है वो उस पर चेंज करना होगा, ठीक है। ये डबल बेंच का भी था। इसी चीज़ को एसएससी ने अपील किया था कि ये जो जजमेंट आया है इसको आप मॉडिफाई या करेक्ट कीजिए, इसमें करेक्शन चाहिए। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर रिव्यू पिटीशन डाला था, तो वो आपकी विड्रॉ हो गई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो द प्रेजेंट अपील वाज डिसमिस्ड एज विड्रॉन वाइड ऑर्डर डेट 3/7/2024 पास्ड बाय दिस गवर्नमेंट, ओके। तो सॉरी, दिस कोर्ट, मैं गवर्नमेंट कह रहा हूँ, दिस कोर्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके जो है वही चीज़ जो ऑर्डर आई थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपील की गई थी, तो वो डिसमिस हुई है और वो विड्रॉ हुई है, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हो, फॉर द रीजन स्टेटेड इन द एप्लीकेशन द सेम इज डिस्पोज्ड ऑफ गिविंग लिबर्टी टू द पेटिशनर, ठीक है, पेटिशनर टू टेक स्टेप बिफोर लर्न सिंगल जज एज पर लॉ। तो इनको क्या दिया गया है? इनको परमिशन दिया गया है पेटिशनर को कि आप जो हैं आप अभी स्टेप उठा सकते हैं। इट मीन्स कि आप जो है रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं सिंगल बेंच में, ठीक है, उसके जजमेंट के पहले। अब देखो, यहाँ पे देखो चीज़ें क्या है कि पेटिशनर वर्ड यूज किया, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये एप्लिएंट हो गए और यहाँ पे रिस्पोंडेंट हो गए। तो इस समय जो पेटिशनर जो माना गया है ना, ये पेटिशनर जो है ना, ये एसएससी हैं। एसएससी ने मॉडिफाई के लिए यहाँ पर पिटीशन डाला था, और उन्हीं को बताया जा रहा है कि आप जो है सिंगल बेंच में जो है आप अपनी रिव्यू पिटीशन डाल सकते हो, जो आप कह रहे हो कि 2 वर्ड मिल गए हैं। तो अब चीज़ें जो है आपकी फिर से सिंगल बेंच में चलेंगी।
क्योंकि अब एसएससी ने जब कहा है कि मेरे पास वर्ड्स हैं तो उनको प्रूफ करने का टाइम दिया जाएगा और फिर से सुनवाई होगी, फिर उसके बाद में जजमेंट आएगा, फिर उसके बाद में ये चीज़ें सारी चलेगी। और जैसा एसएससी का रवैया लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि अब एसएससी रुकेगी। ये अगर इनके अगेंस्ट में अगर सारी चीज़ें आई, सारी प्रोसेस होने के बाद भी, तो ये हो सकता है तो आगे मूव करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आगे की चीज़ें अभी आगे आपको पता चलेगी, जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं ज़रूर दूंगा। बट अभी के लिए यही अपडेट है, और बिल्कुल रूमर से बच के रहो। ठीक है, क्योंकि आप जो हैं, अगर आप उस रूमर्स में आप फंसोगे तो आपका होगा कि मेरा तो CGL 2023 में ऐसा आ रहा है, जज ने मतलब कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दे दिया है, तो अब मतलब मेरा हो ही जाएगा, तो मैं CGL 2024 पे फोकस ना करूं, तो फिर आपका 2024 खराब हो जाएगा। क्योंकि देखो कोर्ट केस में अभी क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। ठीक है, जजमेंट किस तरफ जाएगी वो आपको जब लास्ट जजमेंट आ जाएगा फाइनल, तभी आपको पता चलेगा कि चीज़ें क्या हुई हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पे रूमर्स पे बिल्कुल भी विश्वास मत करो, और अपनी पढ़ाई को आगे करो, आगे ले जाओ और पढ़ते रहो। ठीक है, जैसे भी चैनल सब्सक्राइब कर रखो, जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं ज़रूर आपको दूंगा, रियल अपडेट दूंगा, जेन्यून अपडेट दूंगा, और इन सारे टाइप के मैसेजों से दूर रहो। आई होप कि आप समझ पाए होगे। चैनल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सबके ख्याल रखिएगा।